हेलो स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने पढ़ा था दूरी तथा विस्थापन। दूरी और विस्थापन के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे चाल तथा वेग। चाल, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पीड। स्पीड एंड वेलोसिटी ये दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। हम जनरली भाषा में इनको एक सा पढ़ते हैं और कंफर्मेशन करने में भी प्रॉब्लम होती है। जहां चाल लिखना होता है वहां वेग लिख देते हैं और जहां वेग लिखना होता है वहां साधारण रूप में हम चाल लिख लेते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, चाल किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल किसे कहते हैं? देखिए, हमें फिजिक्स में सापेक्षता लेनी पड़ती है। कोई वस्तु किस वस्तु के सापेक्ष है, रिलेटिविटी हमको देना पड़ता है। कारण यह है, अगर घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ों में दौड़ रहा है, मतलब वो किसके सापेक्ष तेज दौड़ रहा है, किसके सापेक्ष धीमा चल रहा है ना? तो उसकी हमें रिलेटिविटी देनी पड़ती है। अब रिलेटिविटी में स्पीड एक मेन फिजिकल क्वांटिटी है। इसमें किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल किसे कहते हैं? किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल किसे कहेंगे? कोई भी गतिमान वस्तु एकांक समय में जितने डिस्टेंस मेंटेन करता है, जितने डिस्टेंस चलता है, उसी को चाल कहते हैं, है ना? तो एक बार फिर सुनिएगा, चाल किसे कहेंगे? किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं, है ना? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। ये हमने पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अब हम लोग मानते हैं कि कोई भी वस्तु जो है वो t समय में इस दूरी तय करती है। इसको v से व्यक्त करते हैं। चाल को v से व्यक्त करते हैं। चाल को v से व्यक्त करते हैं। अगर माना वस्तु द्वारा t समय में, t सेकंड में चली गई दूरी s है, तो v बराबर s अपॉन t। v बराबर s अपॉन t ये है। माना बल द्वारा t सेकंड में चलेगी दूरी s है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। ये सूत्र का यानी व्यंजक भी है। एक बार फिर सुनिएगा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल अथवा चाल कहते हैं। इसको v से रिप्रेजेंट करते हैं और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये लोअर क्लासों में भी आपने पढ़ा है। अब मानते हैं कि माना वस्तु द्वारा t समय में चली गई दूरी s है, तो v बराबर हो जाएगा s अपॉन t, बिकॉज v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो देखिएगा, मात्रक किसका क्या होता है? मात्रक, मात्रक दूरी का मात्रक
मीटर, दूरी को किसमें मापते हैं? मीटर। और समय को किसमें मापेंगे? सेकेंड में। तो इसका मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है ना? देखिएगा, चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। अच्छा, एक विशेष पॉइंट हमको ध्यान देनी है, चाल सदैव धनात्मक होता है। देखा जाए, चाल सदैव धनात्मक होगा, ये कभी नेगेटिव नहीं होती है। चाल ऑलवेज पॉजिटिव, चाल सदैव धनात्मक होती है, चाल कभी निगेटिव नहीं होती है। ये मेन पॉइंट है ना? देखिएगा, चाल सदैव धनात्मक होती है, धनात्मक होती है ना? चाल सदैव धनात्मक होती है। क्यों होती है? क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, दूरी धनात्मक होती है। सो स्पीड आल्सो पॉजिटिव, है ना? ये है पूरा चाल। अब हम लोग पढ़ते हैं वेग। वेलोसिटी, है ना? वेलोसिटी, VELOCITY। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी यानी वेग, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं, है ना? किसी गतिमान वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। किसी गतिमान द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। या देखिए, इसकी दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है? किसी गतिमान वस्तु के वे विस्थापन परिवर्तन की समय दर को वेग कहते हैं, है ना? किसी गतिमान वस्तु के विस्थापन परिवर्तन की समय दर को वेग कहते हैं। इसे भी व्यक्त करते हैं, देखिएगा, इसे भी से व्यक्त करते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? उसको भी से व्यक्त करते हैं। ये एक अदिश राशि है, इसमें दिशा मायने नहीं रखती है, केवल और केवल परिमाण मायने रखता है। इसमें मात्रा होनी चाहिए, लेकिन दिशा का कोई जिक्र नहीं होता है। इसको व्यक्त करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। लेकिन इसको व्यक्त करने के लिए या इसके लिए दिशा की भी आवश्यकता होती है ना? इसीलिए इसे भी से ना लिख करके इसे सदिश भी लिखा जाता है, वेक्टर भी से लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक अदिश राशि है, ये एक सदिश राशि है। दोनों सेम है, दोनों भाई हैं, एक नागनाथ है और दूसरा सांपनाथ है। दोनों सेम है, दोनों भाई हैं, लेकिन एक अदिश राशि है और एक सदिश राशि है ना? अब देखिए, माना वस्तु का टी समय में, टी सेकंड में विस्थापन
वेक्टर एस है, चाहे डी लिखिए चाहे एस लिखिए, डी भी लिख सकते हैं, वेक्टर एस है। तो वेक्टर भी बराबर हो जाएगा, वेक्टर भी बराबर वेक्टर एस अपॉन टी। वेक्टर एस क्या है? विस्थापन, क्योंकि ये सदिश राशि है। यहाँ एस क्या है? दूरी। दूरी और विस्थापन भी दोनों सगे भाई थे, एक नागनाथ दूसरा सापनाथ, है ना। ये एक स्केलर क्वांटिटी और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। वैसे ये भी वेग भी है, तो ये विस्थापन बटे समांतराल। इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक मीटर पर सेकेंड। मात्रक सेम है, मात्रक सेम है। और इसके बाद एक विशेष पॉइंट जो हमको ध्यान देना है, वेग धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है। वेग धनात्मक ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। है ना। वेग जो है वो धनात्मक ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक या शून्य होने की स्थिति में, यानी वेग की दिशा वही होती है जो विस्थापन की होती है। तो अगर विस्थापन धनात्मक होगा तो वेग भी धनात्मक, विस्थापन ऋणात्मक है तो वेग भी ऋणात्मक, और विस्थापन शून्य है तो वेग भी शून्य होगा। सो वेग धनात्मक ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। फिर सुनिए, किसी गतिमान बल द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल या चाल कहते हैं। इसको v से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे इसकी इंग्लिश स्पीड होती है। अच्छा, चाल बराबर दूरी बटे समय, यह आपने पहले ही पढ़ा है। अब हम लोग मानते हैं कि अगर इसको एक फार्मूले तौर पे लिखना चाहें तो v बराबर एस अपॉन टी। यस क्या है? डिस्टेंस है, दूरी है, और टी क्या है? समय है। दूरी सदैव धनात्मक होती है और यह एक अदिश राशि है, इसीलिए चाल सदैव धनात्मक होती है। अगर मात्रक की बात करते हैं तो दूरी का मात्रक मीटर और टी का मात्रक यानी समय का मात्रक सेकेंड, तो इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये चीज बहुत ध्यान देने योग्य है, क्योंकि चाल सदैव धनात्मक इसलिए होती है कि दूरी सदैव धनात्मक होती है, क्योंकि वह एक अदिश राशि है, वह एक स्केलर क्वांटिटी है। अब बात करते हैं वेग की, यानी किसी गतिमान बल द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं, या किसी गतिमान वस्तु के विस्थापन परिवर्तन की समय दर को वेग कहते हैं। इसे भी v से व्यक्त करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि वेग एक सदिश राशि है, इसीलिए इसके ऊपर वेक्टर लगा करके लिखा जाता है। v बराबर यानी वेक्टर v लिखा जाएगा और पढ़ा जाएगा सदिश v, है ना। अब अगर ये t समय में कोई वस्तु यस विस्थापन तय कर रही है तो वेक्टर v बराबर वेक्टर समान वेक्टर सॉरी केवल t हो जाएगा। सो ये सूत्र है, देखिए दोनों में लगभग वही कॉमन चीज है, केवल वेक्टर नहीं है। वेक्टर क्या दर्शाता है? ये एक अदिश राशि है और ये एक सदिश राशि है, और यह सदिश होने के कारण वेग धनात्मक ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है, और इसका भी मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। थैंक यू।